कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, वैसे मौसम में तो घनी तब्दीली है, हाँ बिल्कुल, फिर भी हमने ध्यान रखना है। जो अपनी कटाई चल रही है विशेष तौर पे गेहूं की कटाई भी सही तरीके से करनी है, उसमें नमी भी देखनी है, और जो बादल चाल चल रही है उससे भी अपनी फसल को बचा के रखना है बिल्कुल, और सही ढंग से सुरक्षित तरीके से अपने मंडी में पहुंचानी है उसको। और इसके साथ साथ क्योंकि कृष्ण भाई एक ही मोटी फसलें भी उगानी है, पर साथ में फल भी उगाने हैं, सब्जियां भी उगानी है। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, सारी चीजें उगाएंगे तो बढ़िया रहेंगे, कह रहे हैं वारे नारे रहेंगे फिर। हाँ बिल्कुल। और सब्जी तो एक ऐसी फसल है, वो हमने लगातार 12 महीने 12 मासी कुछ ना कुछ दंदी रहा है, और जरूरत भी है पुरुषोत्तम भाई इसकी। देखो अगर सब्जी भी ना कहे ना, रोटी किस तरह खाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे। हाँ अगर सब्जी नहीं होगी तो स्वाद जो है ना जायका बिगड़ा रहेगा, बिगड़ा रहेगा। हाँ रोज कहेगा नून मिर्च भी नहीं खाया जाता। बिल्कुल, नून मिर्च तो सब्जी के साथ ही अच्छा लगा। हाँ तो ऐसी एक सब्जी की बात हम कर रहे हैं जो इस वक्त फसल भी है हमारी, ग्रीष्मकालीन भिंडी। अच्छा, तो भिंडी की बात सुन के आपने भी जायका सा आया होगा आपके दिमाग में। देखो पुरुषोत्तम भाई, मैं तो अपना कहने वाला था कि हमारा तो आज जो है ना बर्मा भिंडी बनाई। हाँ तो भिंडी की अच्छी और वैज्ञानिक तरीके से यदि हम पैदावार लेंगे, हाँ, और जो उन्नत किस्में हैं या संकर किस्में हैं उनका चुनाव करेंगे तो बढ़िया फसल लेंगे, बढ़िया उत्पादन लेंगे और बढ़िया आमदन होगी। बिल्कुल। और जो भी हमने बीज लेने हैं, उन्नत बीज लेने हैं कृष्ण भाई, यानी कि बढ़िया जो अच्छी पैदावार दे सके। हाँ, और प्रमाणिक जगह से लेने। हाँ जिस तरह से हम कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हमारा, हाँ, तो उसने किसी भिंडी की सिफारिश करी हो उन्नत किस्म की, उस तरह की किस्म लेवा। कई बार देखा है ना किसान भाई, जिस तरह जो पुरानी भिंडी हो ना उसी ना ले बीज निकाल कर उसी का उसी ना फिर बोने की कोशिश करा, लेकिन उसकी पैदावार थोड़ी सी कम रहा। बात नहीं बनती। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा कि बीज ऐसे ले जिनसे पैदावार में ज्यादा से ज्यादा, एक तो पैदावार मुनाफा भी रहेगा और पैदावार भी ज्यादा होगी। हाँ, और उसका टेस्ट भी जैसे जिस तरह आप कह रहे थे भी, स्वादिष्ट भी लगनी चाहिए और पौष्टिक भी होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें जो सिफारिश की बातें करें हम किस्मों की, एक हिसार उन्नत किस्म है। हाँ, यह किस्म काफी अच्छी है। अच्छा, और कई बार इनमें पीले जैसे रोग लग जाए वो कम लगा इसमें, और गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक। पौधे में 2 घंटों के बीच की दूरी हमने कम से कम रखनी है, और 2 शाखाओं वाले पौधे होने चाहिए। हाँ, 2 या 3 शाखाओं जिसमें। बिल्कुल। और फिर यह अच्छी किस्म है, लगभग 45-50 दिन में पक्का तैयार हो जाए है। हाँ, और 1 किले में से कृष्ण भाई 30 से 40 क्विंटल फसल हमने दे दे। बिल्कुल। हिसार उन्नत किस्म है। एक भिंडी की किस्म है पूसा सावनी। अच्छा, यह भी गर्मी के मौसम में हम उगावा है। देखो पुरुषोत्तम भाई, जो भी आप भिंडी की फसल है ना, ज्यादातर वो गर्मियों में ज्यादा आवा। बिल्कुल। हाँ, इसके जो फल हैं 6 या 7 गांठ पे लगना शुरू हो जाए हैं। ठीक। फल काफी हरे और थोड़े चिकने भी होने चाहिए। देखो अगर फल की जो गुणवत्ता है ना बड़ी होएगा ना, यदि गाहक उसके ऊपर टूट का पड़ा, कई बार देखा आपने मंडी में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। तो यह किस्म भी कृष्ण भाई लगभग 50 दिन में पक जाए है, और औसतन यह भी 30 क्विंटल 1 किले में से हमने फसल दे जाए। बिल्कुल। हिसार नवीन एक किस्म है भिंडी की। अच्छा। यह किस्म भी अच्छी है,
गर्मी के लिए ही बढ़िया है। अभी पीलिए वगैरह रोग इसमें भी कम लगा है। अच्छा। इसकी औसत पैदावार जो है थोड़ी सी और ज़्यादा है। हाँ 40 से 45 क्विंटल एक किले में से निकल जाए अभी। ठीक। और लगभग वही 45-50 दिन में पक जाए है। हाँ। एक भिंडी की किस्म है वर्षा उपहार। अच्छा। यह भी अच्छी किस्म है। इस वर्षा उपहार को हम दोनों मौसमों में उगा सका है कृष्ण भाई। कौन से? गर्मी में भी और बरसात में भी। ठीक। इसलिए इसका नाम वर्षा उपहार रखा। हाँ बारिश के अनुसार। हाँ और इसकी जो पैदावार की बात हम करें तो 40 क्विंटल के आसपास एक किले में से निकल जाए। बिल्कुल। एक किस्म है HBH 142। अच्छा। यह कृष्ण भाई संकर किस्म है। हाँ यह किस्म भी अच्छी है, कम रोग लगा इसमें भी। हाँ पीलिया जैसा तो अंधा ही नहीं इसमें। हाँ इसमें अंधा नहीं है। और इसके जो फल हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हुए हैं, काफी लंबी। हाँ लंबी भिंडी। हाँ हाँ मध्यम मोटाई और अच्छी आकर्षण इसमें हुआ है, चिकनी हुआ है। बिल्कुल। और इसकी पैदावार काफी अच्छी है। लगभग 53 क्विंटल के आसपास इसकी एक किले में से हम पैदावार ले सका है। कई बार परसों भाई सब्जी मंडी में जावा ना जी, काफी लंबी लंबी भिंडियां देखने न मिला। बिल्कुल। इसका मतलब वही है कि यह शंकर HBH 142 है। हाँ शंकर। कई भिंडी देखा है छोटी। बिल्कुल। तो वो ये दूसरी उन्नत किस्में है देसी। हाँ तो इनमें से जो भी हमने लगाया कि भी खेत अच्छा हमारा किस तरह का क्षेत्र है, कैसा खेत है, या खेत की मिट्टी में यदि वो कुरवार की होगी तो वो और अच्छी बात है। नहीं तो कोई भी एक किस्म हम ले लेंगे और उस जमीन में अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे जिसके खेत में हमने भिंडी लगानी हो। बिल्कुल। खेत को 2-3 बार बाएंगे। हाँ ट्रैक्टर चलाएंगे, उसमें आरू चलाएंगे और बुरबरी बन जाएगी। बुरबरी बनने के बाद जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए ना हाँ कृष्ण भाई, उसमें पहले गोबर की खाद मिला दें। बिल्कुल। गोबर की खाद मिलाने के बाद दोबारा जुताई कर दें। हाँ ताकि वह सारे खेत में मिक्स हो जाए, अच्छी तरह अच्छे से से मिल जाएगी वह। और फिर हम डोलियां बना लें। हाँ डोलियां बनाने के बाद भिंडी की काश्त करनी, बिल्कुल। ताकि आगे हमने कोई परेशानी ना हो पानी देने में, घास फूस निकालने में, नलाई गुड़ाई करने में। तो इसलिए डोलियां बनाना जरूरी है। और डोला के दोनों का नहीं लाओ भिंडी, दोनों का भिंडी लगाओ। हाँ। और हम जाना है कि इस वक्त जो भिंडी जो वैसे तो खड़ी है खेतों में, हाँ फरवरी मार्च का महीना ज़्यादा इसमें लगाने में हुआ है। बिल्कुल। तो कोई छेती लगाना चाहा है तो इस वक्त लगा लें बस। हाँ। ज़्यादा जल्द हाँ लेट ना करें। बिल्कुल। तो इसमें 1 किले वास्ता जो हम भिंडी की बात कर रहे कृष्ण भाई, उसमें 16 से 18 किलोग्राम बीज 1 किले वास्ता काफ़ी रहा है। बिल्कुल। और इसमें जो ग्रीष्मकालीन भिंडी है, इसमें खेत में 30 सेंटीमीटर की चौड़ी डोलियां बना लें। बिल्कुल। और डोलियों के दोनों किनारों पर हाँ 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल पर बिजाई करें। बिल्कुल। यानी कि इतना फासला रखा एक से दूसरे में, एक तो डोलियां 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रख कर बिजाई कर दें। बिल्कुल। और बिजाई करने से पहले जो हमारा बीज था कृष्ण भाई, हाँ क्योंकि भिंडी का बीज थोड़ा सख्त हुआ है, हाँ तो उसमें भुगो देंगे। हाँ भुगोने के बाद थोड़ा नरम हो जाएगा। बिल्कुल। और उसमें छाया में सुखा लेंगे। हाँ सुखाने के बाद फिर बिजाई करें। हाँ तो फिर सही रहेगी। बिल्कुल। इसी तरह से खाद पानी, क्योंकि खाद पानी तो हमने हर फसल में देना कृष्ण भाई। बिल्कुल। चाहे कोई वो बड़ी मोटी फसल हो, गन्ना हो, सब्जी हो, फल हो, कोई खाद पानी तो डालना पड़ेगा। हाँ तो पहले जैसे हम कह रहे थे कि पहले तो गोबर की खाद डाल दें इसमें, उससे यदि 3-4 हफ्ते पहले डाल दें तो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि मिल जाएगी जैसे आप कह रहे थे कि उसके अंदर मिल जाएगा अच्छी तरह से। इसके बाद फिर लगभग औसत अनुसार हम 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, अच्छा, ये 1 किले के हिसाब से उसमें डाल दें। बिल्कुल। और नाइट्रोजन की बात कृष्ण भाई हम बार बार कर रहे हैं कि नाइट्रोजन खाद जो है हमने कम से कम 3 बार में देनी। भी 1 किले में 40 किलोग्राम डालनी है तो उसको 3 हिस्से में बांट लो। बिल्कुल। एक शुरू में, फिर एक महीने के बाद, फिर इस तरह 3-4 बार में डालो। बिल्कुल। तो इस तरह तो वो खाद जो है पूरा काम जो है करेगी। इसी तरह से सिंचाई, जब हमने भिंडी लगानी है तो पलेवा करना है, बिल्कुल। नमी होनी चाहिए खेत में, खेत नरम हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद सिंचाई करते रहे। बिल्कुल। क्योंकि गर्मी है, गर्मी है, गर्मी के मौसम में पुरुषोत्तम भाई पानी की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बल्कि
5-6 दिन में ही कर दें। और उसके साथ साथ जो भी कोई दवा वगैरह डालनी हो, नलाई गुड़ाई करनी हो, खरपतवार निकालने हो, वो भी निकाल दे रहे हैं बिल्कुल। और जो हमारी ये बावस्टीन है, हाँ ये जो दवाई है 45% या 900 मिलीलीटर, इसने 250 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर दें। अच्छा। छिड़काव करने के तुरंत बाद 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी हाँ रैंक देने से भिंडी की जो फसल है हमारी, उसमें जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सका। बिल्कुल। तो मतलब भिंडी में घास फूस भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और नलाई गुड़ाई साफ करेंगे तो मिट्टी बुर जाएगी, भिंडी अच्छी बने लगेगी। हाँ। तो इस करके नलाई गुड़ाई भी करनी है, साथ में सिंचाई का भी ध्यान रखना है। और फिर एक तुड़ाई की बात कृष्ण भाई आवा, हाँ कि जैसे हम ना, क्योंकि सब्जी है वो तो, बिल्कुल। और उसको बाजार में ले जाना, हाँ। खुद भी खानी है। हाँ। ऐसा नहीं है कृष्ण भाई आपने बाजार में ले जाए, खुद भी घर भी तो रखनी घर भी पड़ेगी। रखनी है। हाँ। तो उसमें ज्यादा पक्की नहीं तोड़नी, हमने कच्ची कच्ची तोड़नी है भिंडी। हाँ। जैसे आप कह रहे थे कि चमक वाली हाँ। और बढ़िया भिंडी हो, कच्चिया, तो फिर वो उस वक्त तोड़ लें हम इसको। हाँ। जब रेसे बनने से पहले तोड़ लें उसको, पकने से पहले तोड़ लेंगे। हाँ। और थोड़ा सा किस्म का ध्यान रखा, क्योंकि अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे, कुछ किस्में 43-44 दिन में पक जाए, कुछ 50। तो यदि 50 दिन में पकने वाली किस्म है ना, तो उसको 45 से 55 दिनों के बीच में तोड़ लें, 45 के आसपास। तो तुड़ाई के फिर इसके बाद जब तुड़ाई कर ली तो फिर 1 दिन का अंतर भी दे दें, क्योंकि लगने में टाइम लगेगा। क्योंकि और एक बात हो रहा है पुरुषोत्तम भाई, ये तो आज छोटी सी भिंडी निकलना बड़ी हो जाए, इस करके जो है ना बस तोड़ दे रहो इन्होंने, एक दिन छोड़कर तोड़ दे रहे, एक दिन छोड़कर। और एक बात का और साथ में भाई ध्यान रखा है कि जब भी हमने दवा का छिड़काव करना पड़ गया, हाँ, और हमारे पे भिंडी खड़ी है, लग रही है, हाँ, तो भिंडी पहले तोड़ लो, तोड़ने के बाद छिड़काव करें। हाँ। और फिर उसने 1 हफ्ता नहीं तोड़ा, फिर बिल्कुल कई दिन नहीं तोड़ा फिर। हाँ। क्योंकि उसका जो असर है वो दवाई का असर रहेगा। तो इन सारी बातों का हमने ध्यान रखना है। और भिंडी के साथ दूसरी फसलें कम बोनी चाहिए। जैसे कहीं में देखा हमने कपास के दौरा बोते हैं, कपास के दौरा बोते हैं। हाँ। तो वो नहीं ठीक है कृष्ण भाई। और इसी तरह से कीटनाशक की जैसे हमने बात करी है, उससे पहले तोड़ लें। और आसपास का जो खेत है उसको बिल्कुल भी साफ रखें, डोलों को साफ रखें, घास फूस बिल्कुल न होने दिए। तो इन सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे, और तो जो भिंडी की फसल है वो हमारी अच्छी होगी, तो हम खूब लाभ ले सकेंगे उससे। बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई। और सिंचाई का तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उसमें बचा के रखना पड़ेगा। तो कृष्ण भाई जी, तो अब आप ये भी कह रहे थे भी भाइयों से लोकगीत सुनवावा। बिल्कुल। तो पहले लोकगीत की बात कर लें। हाँ। तो सुनते हैं यू लोकगीत। और पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, और जान बचा लो न मेरी, और युग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। पृथ्वी कहन लगी ब्रह्मा से, जान बचा लो न मेरी, उग्रसेन का वो कंस धर्मी ऋषियों पे विपदा घेरी। युद्ध हवन तपदान छूट गए, न्यू होगी बलहीन प्रभु, संध्या तर्पण अग्नि होतर कर दिए तेरा 3 प्रभु, वेद शास्त्र उपनिषदा में करते नुक्ता 3 प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया, उपक्रम में लोली ने प्रभु, राम नाम सब का छुटवा दिया, उपक्रम में लोली ने प्रभु। और कंस देखे शिशुपाल और जरासंध ये करते हैं हेरा फेरी,
विपता घेरी। और गंगा जमुना त्रिवेणी का बंद करया स्नान प्रभु। ऋषि मुनि और संत महात्मा जहाँ करया करें गुजरान प्रभु। मंदिर और सवाले डालिए गाल दिए घमसान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। हाहाकारी मची दुनिया में जल्दी चल भगवान प्रभु। और अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। अमृत लोक में मैं फिरूं भरमती। मनया के शरण लई तेरी। उग्रसेन का वो कंशय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। न्यानीति और मनुस्मृति भूल गया संसार प्रभु। ओ न्या ज्ञान रया दुनिया में होगी मारो मार प्रभु। ओ न्या ज्ञान रया दुनिया में नू हो गए अत्याचार प्रभु। हाहाकार मची दुनिया में हो रे अत्याचार प्रभु। और संत भाज के हिमालय में, संत भाज के हिमालय में और मथुरा में डूबा ढेरी। सेन का वो कंशय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। सतयुग में ऋणा कुश माया नरसिंह रूप धर्या प्रभु। त्रेता में तने रावण मारा बन के राम फिरा प्रभु। कृष्ण बन के कंस मार दे हो जा ब्रज यो हर्या प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। मंगे राम रम्या सब में हूँ सेवक श्याम तेरा प्रभु। और तू मथुरा में चाल पिया। और तू मथुरा में आ जाइए और गोपी जन्म घरा लेरी। उग्रसेन का वो कंशय धर्मी ऋषियों पे विपता घेरी। ये तो सुना भाई है ना हरिओम का गाया लोकगीत। और कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, मैंने यूँ लगा कि भी आप और भी किसानों वास्ते कोई ना कोई जानकारी लेके आए हैं आज। पुरुषोत्तम भाई देखो, जानकारी किसान भाइयों को समय समय पर देते रहे हैं, लेकिन फिर भी आज एक और मुख्य जानकारी लेके आए हैं किसान भाइयों खातर। वो है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छा कृष्ण भाई, ये तो दियो जानकारी आप। हाँ। तो मैं पहले जानकारी चाह रहा था कि किसानों को आप ये बताओ कि जो मौसम की गड़बड़ है ना जी, वो क्या है। अच्छा, आज का जो मौसम की बात करें
पुरुषोत्तम भाई, तो आज का अधिकतम तापमान रहे 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहे 18 डिग्री सेल्सियस जी। और कल का जो तापमान रहने की संभावना है, अधिकतम जो रहेगा वो 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और पुरुषोत्तम भाई जो है ना, कल के जो कार्यक्रम है उनका भी बता दें किसान भाइयों को। हाँ बिल्कुल, फिर हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। तो कल हम जो चर्चा लेके आएंगे कार्यक्रम किसानवाणी में, वो लेके आएंगे आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल कैसे करना है, यानी कि गर्मी के दिनों में हाँ भाई पशुओं का बचाव करना। और दूसरी आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे अनाज का सुरक्षित भंडारण किस तरह करें। ये तो बहुत बढ़िया विषय है भी। बिल्कुल। और जो जानकारी आप किसान क्रेडिट के बारे में देना चाह रहे हैं किसानों को, वो भी एक बहुत अच्छी जानकारी है किसान भाइयों के लिए जी। तो क्योंकि उससे फायदा होता है कि हम तो किसान भाई जो हैं सारे के सारे खेती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और खेती में हमने सारी चीज़ें चाहिए। हाँ। बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए। बिल्कुल। तो हम सारे के सारे ज़्यादातर तो आड़त की तरफ चला है। हाँ। परंतु कृष्ण भाई, जो हमारी सरकार है ना, सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई। बिल्कुल। और बहुत से फायदे दिए उनको। वो बैंक के माध्यम से हो, सीधे उनके खातों के माध्यम से हो, हाँ। या योजनाओं के माध्यम से हो। तो ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया सुविधा है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो पुरुषोत्तम भाई, जो आप जिक्र भी कर रहे हैं साथ साथ कि जो किसान है ना, सरकार ना उनको अच्छा, एक तो जैसे कि वो लोन ले रहे थे, जी जी, उसको अच्छी तरह राहत दी है। पहला जिम्मेदार जो है ना, आड़ती पद पैसे लिया करे था, जिके पता वो आड़ती ज्यादा ब्याज लगा दो। जी जी। तो सरकार ने ऐसे ऐसे कार्ड बना दिया कि जो उनको ज्यादा से ज्यादा राहत दे। और यदि सरकार ने जो है ना इस किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करी, जी जी, और इस स्कीम के जरिए जो भी किसानों की खेती से जुड़ी बातें हैं, जो चीजें हैं, जिस तरह के कर्ज मुहैया करवाना, या फिर कोई कर्जा माफी है, सस्ता लोन है जी, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड में जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सारी स्कीमों को इस कार्ड के लिए जोड़ दिया। ठीक। हाँ। और किसानों को सरकार ने मजबूत बनाने खातर, एक तो उन पर जो कर्ज का बोझ था उसको कम करने खातर सरकार कई तरह के अहम कदम उठाती रहे टाइम पर। बिल्कुल। और हाल में देखे है ना, कई महीने बीत गए कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो अपने वित्त मंत्री है ना, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ऐलान करा था कि देश के जो 2.5 करोड़ किसान है ना, उनको हम ना किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना मुहैया करवाना है। हाँ जी। और इसके जरिए पुरुषोत्तम भाई 2 लाख करोड़ जो है ना रुपए की राशि जो है ना उन्होंने रख दी जी। भाई ये देंगे हम किसान भाइयों को लोन कर्जे के रूप में। हाँ, किसानों को फायदा हो। बिल्कुल जी। और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना बैंक जारी करा, ये तो है नहीं कोई और जारी कर दे, ना बैंक जारी करेगा जी जी। और इस कार्ड के जरिए जो सरकार की कल्याणकारी योजना है ना, जिसको साल 1998 में शुरू कराया गया था जी, और सरकार का मकसद है कि किसानों को एक तो खेती से जुड़ी चीज जी, जिस तरह भी वो खाद ले सका, उसमें खाद है, बीज है जी, या फिर कीटनाशक दवाइयां हैं जी जी, या और कोई उपकरण छोटा मोटा खरीदना है वो खरीद सका। हाँ, ये सब इन खातर जो है ना वो कर्जा देवा है हाँ। यानी कि ये कार्ड बनने के बाद कृष्ण भाई ये चीजें ले सका है हमारा किसान भाई। पर कृष्ण भाई ये किस तरह से शुरुआत कैसे कर सका किसान भाई इसकी? एक तो जिस तरह के जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना जी, कैसे बनवाएगा वो? हाँ, बनवाने का इस तरह है इसका पुरुषोत्तम भाई जी, एक तो जब भी किसी भी बैंक में जाएगा, जिस तरह के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, हाँ किसी बैंक में जाओ, हाँ, या बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, या कोऑपरेटिव बैंक में जाओ, या फिर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसमें जाओ जी जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक में जाओ, पहला तो जी उन्हें बैंक में जाना पड़ेगा। फिर उसके खातिर कुछ कागज भी लेकर जाने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं भी जाना खड़े हो गया। वही हम जानना चाह रहे थे। हाँ जी, एक तो जमीन के कागज लेकर जाने पड़ेंगे। हाँ भी, कितनी जमीन है उसके पास, कितनी जमीन का मालिक है वो। हाँ, तो ये तो पटवारी के पास से मिलेगा कृष्ण? बिल्कुल, वो लेकर जाना पड़ेगा इसमें जी। दूसरा
फसल की सारी डिटेल भी के रखा है अपने खेत में के कराई हो। अच्छा, क्या किन किन कौन कौन सी फसलें फसलें की उगावे, बिजाई करा है हाँ, भाई, मोटी फसलें कौन सी है, सब्जी की कौन सी है, फल की कौन सी है, या कोई फल वो लगांदा हो, फूल फाल लगांदा हो, कुछ भी लगांदा हो, यानी इनकी सारी जानकारी उसे एक फार्म मिलेगा उठते है, फिर उसमें भरनी पड़ेगी। अच्छा, उसको जानकारी देनी पड़ेगी उसमें। हाँ जी। और इस सरकार ने जो है ना, ये जो कार्ड की जो वैलिडिटी है, वैधता है इसकी, तो ये जो है ना उसने 5 साल रखी। जी भाई 5 साल के बाद दोबारा फिर अपना करना पड़ेगा यू। ठीक है जी। ओरिजिनल ले कौन सा का इस कार्ड ना, किसान क्रेडिट कार्ड कौन बनवाएगा? एक तो जिसके पास खेती किसान है जी, या फिर कोई मछली पालन कर दो, जी पशु पालन कर दो, इन तो जुड़ा कोई भी आदमी है और ये जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड का वो बनवा सका है, इसके लिए वो पात्र है। अरे ये कृष्ण भाई यूँ भी सुना था भी, इसमें जो लोन लेवेगा या बैंक देवेगा जो उन्हें खर्चा पानी, तो उसमें उसको वो भी इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा, बिल्कुल, है ना। हाँ। दूसरे जो इंटरेस्ट वहाँ मान ले जो ब्याज है, ब्याज की राशि काफी हुआ, जैसे लोन वगैरह ले वहाँ उसमें ज्यादा हुआ है, लेकिन इसमें तो 4 या 5% ऐसा कुछ है। बिल्कुल, सरकार ने ये स्पेशल कर रखा है किसान भाइयों के लिए ही, ताकि उसको समय समय पर दूसरे से कहीं से पैसे ना लेने पड़े और आराम से वो अपना खाद पानी बीज जो है या दवाइयाँ हैं वो समय पर और कम खर्च में खरीद सका। अच्छा एक बात हो रहा है इसमें पुरुषोत्तम भाई जी, किसान जो है ना अपनी किसी और की जमीन पर भी खेती कर रहे हो ना तो भी इसका लाभ ले सका। अच्छा तब भी ले सका। हाँ, और जी। इसके लिए उम्र भी रख रखी है, क्या? 18 साल तक कम ना हो और ज्यादा से ज्यादा 75 साल। अच्छा 18 से 75 के बीच का हाँ। किसान। जी। और किसान को जो है ना फार्म भरने के बाद बैंक कर्मचारी नहीं देखेगा कि वो भाई इसके कार्ड को बनवाने के योग्य है या नहीं है। हाँ जी। और बता दें कि जो पशुपालन है या फिर मछली पालन है, इसके तहत 2 लाख रुपए तक का कर्जा भी मिल सका है। मिल सका। हाँ। यानी कि ये कर्जा भी ले सका वो और आराम से अपना काम भी चला सका। तो इस करके जो है ना इसके बाद आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड है बैंक वाले आपको वो दे देंगे बनाकर। जी। तो कृष्ण भाई जी। अब आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है और कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो गया है। बिल्कुल। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।